चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनना, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। होशक ना बोली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। ये मैं कुछ खिलौने ले आया था गुड्डी के लिए। ये तू आप ही दे दे पुत्र। बस गुरमीत बस। मुझे ये लगता है तुम मुझसे मिलने नहीं, मुझे चिढ़ाने आए हो, मेरे हालात का मजाक उड़ाने आए हो। ये लड़का वही है ना जो गुड्डी के साथ कॉलेज में पढ़ा करता था? क्या नाम था इसका? गुरमीत। हाँ गुरमीत। मुझसे जो भी आदमी रोहन और उसके बच्चे के बारे में बात करता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और गुरमीत भी खामखा मुझे वही बातें याद दिलाना चाह रहा था जो मैं भूल जाना चाहती हूँ। दीदी, रोहन, बच्चा, माँ। तू चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन उस वक्त भी वो लड़का गुरमीत मुझे अच्छा लगता था जो वो गुड्डी के साथ कॉलेज में पढ़ा करता था। मैंने एक दो बार चाहा भी कि तुझसे उसकी बात छेड़ूं, लेकिन हमेशा वो कमबख्त रोहन बीच में टपक पड़ता था। अहमद, तब अगर तूने मुझसे गुरमीत का जिक्र किया होता तो शायद मैंने तेरी बात मान ली होती। कहाँ मानता था तू? तेरे सर पे रोहन का भूत सवार था, सुनता भी था तू किसी की बात? सच कह रहा है, मेरी तो हद मारी गई। अब मैं क्या करूं? गुड्डी का उतरा हुआ चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। पता है अहमद, वो सारा दिन अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती कि उसके सर पर हाथ रखकर उसे प्यार करूं। डरता हूं कहीं मुझे देखकर उसकी आंखों से आंसू न बहने लगे। अहमद, अहमद, तू तो बहुत समझदार है। तू बता कैसे कटेगी मेरी गुड्डी की जिंदगी? अहमद, कैसे कटेगी? अहमद, लाले लाले हिम्मत रख, कोई हिम्मत रख। कोई ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। लाले, कटेगी, अच्छी कटेगी। ये लीजिए। थैंक यू। यू वेलकम। गुड्डी, your number please. वेरी गुड, एवरीथिंग इज फाइन। अब तुम वहां लेट जाओ। क्या बात है? क्या सोच रही हो? इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बी हैप्पी। ऐसे समय में माँ को खुश रहना चाहिए, बच्चा हेल्दी होता है। जी, एक बात पूछूं? तुम्हें बेटा पसंद है या बेटी? कोई नहीं। मतलब? डॉक्टर, मैं माँ नहीं बनना चाहती। What? यस डॉक्टर, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। पर क्यों? ओह, फैमिली प्लानिंग।
और कौन आया तुम्हारे साथ? कोई नहीं। लेकिन ऑपरेशन के वक्त तुम्हारे साथ किसी न किसी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं अगले हफ्ते की डेट लिख देती हूँ और जब भी तुम आओ तो किसी न किसी को अपने साथ जरूर लाओ। अगर मैं किसी को ना ला सकूं तो ऑपरेशन नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम्हें 5-6 घंटे यहाँ रुकना पड़ेगा और अगर तुम्हारे साथ कोई हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एनीवे, ये बॉन्ड पेपर रख लो और आते वक्त इस पर अपने पति के सिग्नेचर करवा लेना। इस बॉन्ड पेपर पर सिग्नेचर मैं खुद करूंगी डॉक्टर। क्यों? तुम्हारे पति? ही इज डेड। व्हाट? हाँ डॉक्टर, मेरे पति मर चुके हैं। गुड्डी, कहाँ चले गई थी तुम? हाँ दीदी, मैं वो चेकअप करवाने चली गई थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तू माँ बनने वाली है। लेकिन गुड्डी, तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए ना। तू किसी को साथ ले जाती, मुझे कहती मैं चलती तेरे साथ। 100 बातें होती हैं ध्यान रखने वाली गुड्डी। अच्छा ये बता, डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक है ना? हाँ दीदी, अभी तक तो सब ठीक ही है। पकली। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। आहिस्ता से झाड़ पोंछ नहीं कर सकते? सारी मिट्टी उड़ उड़ के मेरी चाय में पड़ रही है। आप जी दूसरे कमरे में जाके चाय पी लो। आप दूसरे कमरे में जाके झाड़ पोंछ कर लो। वो सुबह ही कर दिया था मैंने, फर्श भी धो दिया था। तो दोबारा फर्श धोने में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं जी, अभी कर देता हूँ। आपका कहाँ सर आंखों पर जी? ठीक है जी। जाओ। कहो ना सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी। हाँ? ये दस्ते मेरे को दो। चाय पकड़ो, बिस्किट खाओ, चाय पियो। ये तो आपकी है ना जी? नहीं नहीं नहीं, अभी आपकी है। आप बैठो, बैठो 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 बैठो। आप चाय पियो, बिस्किट खाओ। ये चमत्कार, ये करिश्मा कैसे जी? नहीं नहीं नहीं, कोई चमत्कार करिश्मा नहीं है, वो प्राची। कुछ नहीं, आप बिस्किट खाओ, चाय पियो। मैं देखता हूँ जी। नहीं 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 नहीं, आप बैठो, आप बिस्किट खाओ, मैं देखती हूँ। सुनो जी, आज मुझे पहली बार महसूस हो रहा है मैं सच्ची मुच्ची का पति हूँ। आप मजाक करो, बैठो ना, चाय पियो, बिस्किट खाओ। राजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। राजी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया, बिन कहे आके। भी छुट्टी थी, कार में बेकार बैठा था, सोचा चलो मिलता हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छा किया। ये राजी, ये डस्टर है, डस्टर। आज छुट्टी थी ना, तो मैं थोड़ी सफाई कर रही थी। राजी, ये देखो, ये फेंक दिया। ये राजी, तो भाई शादी के बाद तेरे घर पहली बार आ रहा हूँ, खाली हाथ आना अच्छा थोड़ी लगता है। थैंक यू राजी। बैठो ना आप। हाँ हाँ बैठता हूँ। टीटो सिंह जी दिखाई नहीं दे रहे? अंदर है राजी, अंदर चाय पी रहे हैं, बिस्किट भी खा रहे हैं, बिस्किट भी खा रहे हैं। बुलाओ। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, तू उनका इतना ख्याल रखती है। राजी, मैं उनको बुलाऊं? सुनो जी, मैंने कहा देखो कौन आया है। राजी आया है। आता हूँ जी। पैरी बना लाला जी। जीते रहो, जीते रहो। लो राजी, आ गए आपके जीजा जी। अरे, आपके चाय और बिस्कुट कहाँ? वो तो आपके थे ना? नहीं नहीं नहीं, वो आप ही के थे जो मैंने आपको खाने के लिए पीने के लिए दिए थे। कहाँ है वो? आप
आपके थे ना वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे हुए आपके हुए, आपके हुए मेरे हुए, एक ही बात है नहीं। लाला जी, मैं आपके लिए क्या बना के लाऊं? ठंडा लेंगे या चाय लेंगे, कॉफी लेंगे? प्राजी आप मेरे को बताओ, मैं आपके लिए बना के लाती हूँ। आप ठंडा लेंगे या गरम लेंगे? नहीं नहीं, मैं बना के लाता हूँ। मैं बना के लाती हूँ। नहीं, मैं बना के लाता हूँ। प्राजी, प्राजी आप इनको बोलो ना कि मैं ही बना के लाती हूँ। चल यही बना लाएगी। ठीक है, आज आप बना लो। अच्छा जी, मैं अभी आई। बहुत ही काम करती है ये। छुट्टी के दिन तो मुझे ना बिल्कुल। हाँ, माफी जनाब, माफी। मैं कह रहा था, छुट्टी के दिन तो बस झाड़ू पोछे से लेके चूल्हे चौके तक सारा काम आप ही करती है, मुझे हाथ नहीं लगाने देती। बड़ा अच्छा लग रहा है सब देखकर। है जी? वाहेगुरु तुम्हारा प्यार इसी तरह बनाए रखे। हाँ जी, इसी तरह ही बनाए रखे जी। एक बात तो कहनी पड़ेगी टीटो सिंह जी, कार गृहस्थी की बड़ी अच्छी समझे आप। मुझे? हाँ जी, बहुत समझ है जी। ऐसी समझ तो सबको दे जी भगवान। बंदा जो ब्याह करेगा खाना पकाएगा, बावर्ची सैकड़ों में पहचाना जाएगा। बावर्ची। सुनो जी, मैंने कहा जी, सब्जी में कल की तरह नमक ज्यादा मत डाल देना। और ना जी ना, आप कहते हो तो अभी चख के देख लेता हूँ। ना 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 ना, ये काम मेरा है। आप खाना बनाओ, लो इसमें सब्जी डालना। अच्छा अच्छा, ये देखो, ये लो। इतनी सी सब्जी से नमक पता नहीं चलता है, थोड़ा और डालो। ओहो पागवाने, और चखने में तू इतनी सब्जी का भोग लगाएगी तो खाने में सब्जी कम हो जाएगी। कोई बात नहीं, और बना लेना अपने लिए। और बना लेना अपने लिए। खाने से इन पे आए बहार, बनाने से हमको चढ़े बुखार। ओए रब्बा कुछ तो कर विचार, हम भी इंसान है यार। सुनो सुनो सुनो, मैंने कहा जी ये सब छोड़िए, आप ना चलकर आराम से बैठिए। हाँ, आज ना खाना मैं बनाऊंगी। खाना आप बनाएंगी? बस मेरा दिल कर रहा है खाना बनाने को। आपका दिल कर रहा है खाना बनाने को? क्या हो गया आपके दिल को? हम दिल दे चुके सनम। अयो रब्बा, मैं जरा बाहर जाके चेक करके आता हूँ। आज सूरज पूरब से निकला के पश्चिम से। नहीं नहीं, सूरज बाद में देखना, पहले ना नमक देखिए। नमक तो ये देखना तो आपका काम है, मेरा काम तो खाना बनाना है। नहीं नहीं, मेरा काम है खाना बनाना, आपका काम है चखना। नमक ठीक है? तो थोड़ा कम है। मैं ऐसा करता हूँ, जाके 1 चम्मच और डाल के आता हूँ। नहीं नहीं, मैं डाल देती हूँ। नहीं नहीं, आप खाइए ना। खाइए ना। आप खाइए ना। भाई वाह, हाँ मियाँ बीवी में इस कदर मोहब्बत देख के दिल खुश हुआ। अहमद साहब, पेरी बहन जी। जीते रहो, कैसे हो जख्मी? बस जी, धन भाग साढ़े दर्शन हुए साढ़े। क्या बात है, बच्चों की तरह भी मोम चावा पहन के खाना खाते हो? ना, वो तो मतलब थोड़ा ऐसा चिपक जाता है ना, तो ये थोड़ा ख्याल रखती है। भाई लाहौरी घर था नहीं, सोचा तुमसे ही मिलते आऊं। कैसी हालत है? बस अहमद भाई, आपकी दुआ है। ये तुम दोनों के लिए। अहमद भाई, इसकी क्या जरूरत थी? भाई जरूरत थी, भाई बहन के घर खाली हाथ अच्छा नहीं लगता ना। क्यों जख्मी? बिल्कुल ठीक कहा जी। मैं कहता हूँ अर्ज किया है, खाली हाथ आओ या भरे, पर रोज आओ घर मेरे, क्योंकि मेरा तो नमक ठीक हो जाएगा ना मेरा मतलब है मेरा दिल खुश हो जाएगा। अहमद भाई, इनकी तो आदत ही मजाक करने की है। आप ना बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बना के लाता हूँ। ना, खाना मैं बनाकर लाती हूँ। खाना तो मैं बनाऊंगा। नहीं, आप बैठिए, अहमद भाई से बातें कीजिए, खाना मैं बनाती हूँ। खाना मैं बनाती हूँ। ओहो रहने दो, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है भाई। तुम दोनों में इतना प्यार देख के मेरा पेट भर गया। अल्लाह मियाँ तुम दोनों को हमेशा इसी तरह सुखी रखे। जनाब, आपने बुलाया? आइए आइए, तशरीफ रखिए। उधर
हाँ हाँ, आराम से बैठिए, आइए। और सब ठीक ठाक है ना? क्या हुआ, कार में फिर झगड़ा तो नहीं हुआ ना? ना जी, ना जी। जख्मी जी, खुश रहा कीजिए। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आपके चेहरे से वो पहली वाली रौनक तो बिल्कुल गायब ही हो गई। जनाब, मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे शिकायत लगा रहा है, लेकिन हम दोनों की आपस में बनती नहीं है। अब आप ही बताइए, जो बंदा घर से ही उल्लुओं वाला चेहरा लेके निकले, वो भला बाहर जाके कहीं हंस सकता है? मैं तो हंसी खुशी सब भूल ही गया हूँ। अब तो मेरा घड़ी मुड़ी रोने को जी करता है। हाँ जख्मी जी, हाँ। आप एक काम कीजिए, टीटो सेन जी से मिलिए। टीटो सेन? ओहो, मुंह मत बनाइए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि घर गृहस्थी की बड़ी अच्छी समझ है उसको। टीटो सेन? हाँ, मैं परसों उनके घर गया था। आहा, कितने खुश, एक दूसरे से इतना प्यार। ओहो, खुशहाली खुशहाली कार, मानो कार नहीं जन्नत हो। एक दूजे पे जान छिड़कते। हालात दिन बर दिन खराब होते जा रहे हैं जनाब। इसका मतलब है मेरे समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ तुम दोनों पर? नहीं जनाब, कोई असर नहीं हुआ। आपकी बहन के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। खड़ा होता हूं तो झगड़ा, बैठता हूं तो झगड़ा, अंदर जाता हूं तो झगड़ा, बाहर जाता हूं तो झगड़ा, झगड़े पे झगड़ा, झगड़ा ना करूं तो झगड़ा। मैं तो रगड़ा बन के रह गया हूं, समझ नहीं आता कहां जाऊं। लटकाना बीच में है जी? और तुझ जैसे बेवकूफ को शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? सही तो कह रहा हूँ, बीवी को काबू में नहीं रख सकता तू। नहीं जनाब, आजकल तो बीवियां ही काबू में नहीं रहती। कैसे नहीं रहती काबू में? कैसे नहीं रहती? जाके देख दे जख्मी को, क्या ठाठ है उसके। अपने हाथ से बीवी निवाले खिलाती है उसको प्यार से। अरे ऐसे रहते जैसे घी शक्कर घुल मिल के। जनाब, ये जख्मी वही तो नहीं जो लावाजी की यहाँ नौकर है? ओए, और कितने जख्मी हैं? जख्मी तो बहुत हैं हुजूर। मैं भी जख्मी हूँ, सिर्फ नाम जख्मी नहीं है। कई रुपए पैसे की कमी की वजह से तुम्हारे झगड़े तो नहीं होते? रुपए पैसे क्या फूकने हैं जनाब। मैंने आपका दिया हुआ बहुत कुछ है, कमी है तो सिर्फ प्यार की कमी है हुजूर, प्यार की। अब कल का ही किस्सा ले लो। कल मैंने उसे एक लतीफा सुनाया, लतीफा सुन के मेरे कान के नीचे एक मारा। कहती तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बताओ मैं क्या करूं हुजूर। एक बेटी लो, तेरे दुख दर्द का मेरे हिसाब से एक ही इलाज है। तू जाके जख्मी से मिल, उसके पास बहुत टोटके खुश रहने के। यार ऐसा क्या राज है तेरे पास यार, जो तू खुश रहता है? एक बात और सुन लीजिए। हेलो हेलो जख्मी साहब, आजकल तुम्हारे सुना है सारे जख्म भर गए हैं। तुम पहले जैसे जख्मी नहीं रहे, आजकल बहुत खुश रहते हो। और तुम्हारी खुशी की वजह है तुम्हारी बीवी। किसकी बीवी? तुम्हारी अपनी बई। वो तुम्हें बहुत खुश रखती है। हाँ, टीटो सिंह, हाँ भाई, मैं तो आजकल इतना खुश हूँ कि मैं सोच रहा हूँ अपना नाम जख्मी सिंह से बदल के खुशी सिंह रख लूं। तू सुना भाई, तेरा क्या हाल है? मेरा तो हाल बहुत अच्छा है। अपने यहाँ तो खुशियों का मींह बरसता है,
सुबह हंसती है, दोपहर मुस्कुराती है और रात रात कह कह लगा के हंसती है। अच्छा भाई, तेरी वोटी तेरे को इतना खुश रखती है? भाई ऐसी जो खुशियां होती है ना, फोन पे नहीं बताई जाती, सामने आओगे ना सुनते ही रह जाओगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा करते हैं, अब मिलकर ही अपनी खुशियां बांटते हैं। मैं तो दुआ करता हूँ मेरी सारी खुशियां तेरे को लग जाएं। भाई मेरी भी यही दुआ है, मेरी हर खुशी तुम्हें लग जाए। अच्छा, जो बाकी की खुशियां बची हैं ना, वो मिलने पर बताऊंगा, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। ठीक है। मैंने कहा था ना, एक बारी मिल लीजिए। अब तुझे मिलना ही पड़ेगा टीटो सिंह से। ओ टीटो सिंह जी! साधु साहब, साधु साहब, आप ठीक ही कहते हैं जख्मी जी। माशाअल्लाह, शादी के बाद काफी निखार आ गया आपने। भाई आप भी तो गोरे चिट्टे हो गए हो, बिल्कुल ऋतिक रोशन लग रहे हो। देखो क्या है जी, ये गृहस्थी का सुख होता है ना, ये कर्मों से ही मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लगता है मैंने पिछले जन्म में मोती दान किए थे, जो मुझे ऐसी जनानी मिली है। आपने वो कहावत सुनी है ना, जो जैसा बोता है वो इस जन्म में वैसा ही काटता है। वही तो काट रहा हूँ। बैठ के बात करते हैं। आओ। बैठे बैठे बैठे। क्या घर में गड़बड़ है कुछ? ना, पैरों में थोड़ी गड़बड़ है। अच्छा। हाँ, अब बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि भी आपने पिछले जन्मों में खुशियां बोई थी, तो आप इस जन्म में खुशियां काट रहे हैं। जी बस कटाई हो रही है। अच्छा, फिर लोग तो मुझे आपके घर की खुशहाली की मिसालें देने लगे हैं। मसलन अपने लाला लाहौरी राम जी कहने लगे, भाई घर गृहस्थी की असली समझ टीटो सिंह को है, उसी से जाके सीखो। भाई मैं तो आपसे कुछ सीखने आया हूँ। वैसे अपने घर में खुश हूँ, लेकिन आप जितना नहीं, आपसे कुछ सीखूंगा तो और खुशी हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। कुछ नहीं जी, ये बड़ा सिंपल सा है तरीका खुश रहने का। जख्मी जी, आपको तो मालूम ही है, ये घर तो घरवाली से ही बनता है और उसको खुश रखना बहुत जरूरी होता है। उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर थक जाती है कभी काम करते करते, हाथ बटा देना चाहिए। जैसे कपड़े धो दिए, झाड़ू पोछा कर दिया, आटा गूंथ दिया, दाल वगैरह चुग दी, बस सेवा करोगे तो मेवा तो मिलेगा ही ना। बिल्कुल ठीक कहते हो आप। ना वैसे जख्मी जी, एक बात पूछनी है मैंने आपसे। आपने तो सारी बातें पूछ ली मेरे से, आपने अपने बारे नहीं बताया। आपकी खुशी का राज क्या है? ना बस खुश हैं, हम बड़े खुश हैं। वो खुश इसलिए है कि मेरे में और मेरी जनानी में बड़ी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, मतलब वो अपस्टैंडिंग है, मैं अंडरस्टैंडिंग हूँ। अभी पिछले संडे की बात ले है, वो अहमद साहब हमारे घर में आए। उन्होंने देखा मेरी जनानी अपने हाथ से नवाले बना बना के मेरे को खिला रही थी। भाई बड़े खुश हुए, दिल खोल के ना चीजें दी, कहने लगे तुम सारी जिंदगी इसी तरह सुखी रहो, सारी जिंदगी। उन्होंने तो अल्लाह मियां से दुआएं भी की कि मुझे सारी जिंदगी इसी तरह सुखी रखे। तो मैं सारी जिंदगी इसी तरह सुखी रहा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। जख्मी जी, आप भी मेरी तरह ही भागी जा रही हो? दीदी हम गुड्डी को ढूंढ रहे हैं। गुड्डी को? हाँ दीदी, गुड्डी घर में कहीं नहीं है, हमने पूरा घर छान मारा है। क्या? हाँ दीदी,
मैं नाश्ते के लिए उसे बुलाने गई, लेकिन वो अपने कमरे में भी नहीं थी। नहीं थी? कहाँ जा सकती है वो बिना खाए पिए? आपको डॉक्टर ने बुलाया, आप चले नहीं। दीदी आप